कहते हैं ना राजा ऋषि मुनि की, भवानी बाबा की, गुरु महाराज की, गौतम धाम रामदेरी की, पूरे गौतम समाज की, गैया मैया की, गुरु महाराज की, भवानी बाबा के, गौतम ऋषि मुनि की जय हो, गौतम समाज की जय पर हैं जो अभी के लिए तो कम से कम तीर्थ स्थल कहाँ ही जा सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बिल्कुल सक्षम है, समृद्ध हैं और अपने परिजन के लिए उन्होंने महाशांति भोज का आयोजन किया है। ये जो जगह है बेगूसराय जिला अंतर्गत रामदीरी गांव है। इस गांव को वैसे तो एशिया के उन श्रेणियों में रखा गया है जहां पर आप गिनती करेंगे बड़े गांव की श्रेणी में। व्यवस्था के अनुसार इनका बंटवारा हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मुखिया जी नेतृत्व करते हैं यहाँ पर। लेकिन जब ऐसे आयोजन की बात आती है, जब ऐसे महाआयोजन का बात होता है, तब ये पूरे रामदीरी वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मैं कुछ लोग यहाँ ऐसे महानुभाव लोग हैं जिन लोगों को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलती है, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उन लोगों से थोड़ा सा मिला देता हूँ आपको और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है इस रामदीरी में कि जब भी इस प्रकार का आयोजन होता है, 4 मुखिया के होने के बावजूद भी सब हो जाते हैं। सर बहुत बहुत आभार आपका। थोड़ा बोलना चाहेंगे, आप शांति भोज स्थल पर हैं एक बार मुझे जी 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 आप इस शांति भोज स्थल पर हैं और मुझे सबसे पहले यही जानना है कि अब 4 पार्टों में और मुझे लगता है कि कम से कम 50-60 वार्डों में बंटने के बावजूद भी रामदीरी इतने अच्छे आयोजन के लिए कैसे तैयार रहता है और किस प्रकार हिम्मत कर पाते हैं? देखिए, हम लोग गौतम ऋषि मुनि के वंशज हैं और गौतम मुनि तपस्या ही नहीं करते थे, प्रशासनिक और भावनात्मक हर चीज पर पैनी नजर रखते थे। तो हम बनारस से कांटी कांटी से रामदीरी आए, रामदीरी से भी लोग अन्यत्र गए और आपने कहा 4 पंचायत के अलावे भी हम नगर निगम में हैं। आकाशपुर हमारा नगर निगम में है, जगतपुरा के बाद रचियाही है, वो नगर निगम या पटना जिला में पड़ता है, पटना जिला में पड़ता है। तो हम हनुमान के तरह, चूंकि गौतम ऋषि से ताल्लुकात रखते थे हनुमान जी, तो हनुमान जी के तरह रामदीरी गौतम वासी हमेशा रहते हैं, केवल बल याद कराने की बात। मेरा नाम रंजीत कुमार है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस से लगा। आप एक कांग्रेस, आज कांग्रेस नहीं बीजेपी नहीं रामदीरी गांव है। मुझे लगता है कि रामदीरी में कांग्रेस भाजपा वर्तमान में अभी लगभग दलों में आपका प्रतिनिधित्व है और ऊंचे ऊंचे पद पर लोग हैं। ये जो आयोजन है, जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का एक छोटी इकाई है गोत्र। आप कह रहे हैं ये गौतम गोत्र या जो भोज महासम्मेलन है और गौतम ऋषि जी का इतना गुणगान कर रहे हैं, क्या नहीं लगता है आपको कि ऐसे समृद्ध समाज ही, गोत्र तो हर जगह होता है लेकिन यहीं पर कर पाते हैं? जी देखिए, भोज एक भावना है और कहने को है गौतम गोत्रीय भोज। जो इतने जोश की बात है, जरा लगाइए जी नारा एक बार देखें। आप लोगों ने जोश दिखाया है, गौतम ऋषि के नाम से ही लगाएंगे। अब देखता हूं मैं कितने लगाते हैं नारा। गौतम ऋषि मुनि की, भवानी बाबा की, गुरु महाराज की, गौतम धाम रामदेरी की, पूरे गौतम समाज की, गैया मैया की, गुरु महाराज की, भवानी बाबा के, गौतम ऋषि मुनि की जय हो, गौतम समाज की जय। तो आवाज उद्घोषक है, शक्ति का प्रतीक है और जिस आवाज को आपने सुना, जिस स्वर को सुना, शायद आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन ये विचलितता सेवा के लिए है। यदि जरूरत पड़ी तो हुंकार भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि जरूरत पड़ी भूमिहार समाज पर या गौतम ऋषि के जो ये वंशज हैं गौतम गोत्रिया पर, ऐसा नहीं लगता कि आपके बहुत जोश की बात है? देखिए, आप बोले याद भोज के, केवल भोज से रामदीरी का जुड़ाव नहीं है। रामदीरी के लोग भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में पता ही नहीं चलता है कि ये रामदीरी के लोग हैं। केवल भावना जगाने की बात है। हम बड़े से बड़े कार्य करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। रांची झारखंड हमारा एक अलग बस्ती बना हुआ है,
शहर बसा हुआ है। तो रामदीरी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ गुदरी में लाल छिपे हुए हैं। रामदीरी जब चाहे जो चाहे नेक कार्य करने में हमेशा आगे रहता है। बहुत बहुत आभार इनका। और आप एक ऐसे पाकशाला में हैं जहां पर लगभग 50,000 के आसपास आदमियों का भोजन तैयार हो रहा है, और ये भोजन आप मुख्य रूप से कह सकते हैं कि प्रसाद भी हो सकता है, क्योंकि आस्था यही कहता है। उनके उन गांव के लोग जिनका ये भावना है, आयोजन है, उनमें से एक व्यक्ति हैं। मैं मिलाता हूं कि क्या भावना होता है। एक शिक्षित व्यक्ति, सेना से रिटायर, बैंक के कर्मी, समस्त गुणों को देखते हैं। क्या लगता है आपको, इतने लोगों का भोजन का आयोजन, कैसी आस्था रहे कि आप लोग एकत्रित होकर इस प्रकार के आयोजन करते हैं? देखिए, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जिस पर्टिकुलर वर्ग या कम्युनिटी के हैं, जैसे हम लोग गौतम कम्युनिटी है, तो इसी बहाने हम सारे पूरे स्टेट लेवल का ये है। तो ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग सब इकट्ठा हुए और अपने पूर्वजों को याद करें, और हमारी जो विरासत है, जो हमारा ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल जो सभ्यता और संस्कृति है, उसको हम कायम रखें, और आने वाले जो जनरेशन है उनको भी हम एक लेसन दें, उनको भी हम अपने बीते गुजरे के बारे में और जो हमारा कल्चर है उसके बारे में हम उनको बताएं। और ये एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग सब इकट्ठा हुए और हम अपनी संस्कृतियों को आगे बढ़ाएं। आप देख सकते हैं कि क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर भोजन बनाया जा रहा है। आप लोग उतने शिक्षित हैं, समृद्ध हैं, क्योंकि बेगूसराय जिला का रामदीरी गांव, रामदीरी के बगैर बेगूसराय की बात की ही नहीं जा सकती है। ऐसे समृद्ध गांवों में जहां मृत्यु भोज का विरोध भी होता है, लेकिन शांति का आयोजन प्रतीक है कि एक सक्षम व्यक्तियों के द्वारा एक कह सकते हैं कि महासम्मेलन। तो इस महासम्मेलन के प्रति जो भावना होती है, ये रामदीरी से क्यों होता है? क्या खास बात है रामदीरी में? रामदीरी से देखिए, जैसा कि आपने खुद एडमिट किया कि कोई भी भोज यदि होता है गौतम गोत्री को, तो रामदीरी बाय वेंचू ऑफ नंबर बाहुल्य, मतलब मुझे लगता है कि बिहार में गौतम गोत्रों के लिए सबसे बड़ा आबादी का गांव होगा। जी, गौतम गोत्री का यदि आप काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 60% कंट्रीब्यूशन जो है सो हमारे गांव का ही होता है। 60% जितने गौतम गोत्रीय हैं उनमें 60% लोग क्लोज टू दैट 55 to 60%। तो हाँ, इसमें समावेशी विकास की बात है। हाँ, अलग अलग लोगों की अपनी विचारधाराएं हैं, अपनी सोच है। व्यक्तिगत रूप से यदि आप हमको अपना मांगना चाहेंगे तो मेरा अपना मानना है कि ये हो, बट एट द सेम टाइम जो नई सोच की पीढ़ी है कि हमारा स्कूल हो, पुस्तकालय हो, कुछ ऐसा चीज़ हम बना पाएँ जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक लेसन हो। जैसे हमारा बगल में गांव है एक मानपुर, आप देखते होंगे वहाँ जब भी कोई भी शक्तिशाली लोग होते हैं तो दे कंट्रीब्यूट टू, और वो एक टेंजिबल चीज हुआ जो लाइफ टाइम रहेगा, आने वाली हमारी पीढ़ी को भी जाएगा। ये इंटेंजिबल चीज है, एक दिन की बात है, एक रात की बात। व्यक्तिगत रूप। अच्छा, तो आप सेना से हैं, चूंकि एक शहीद स्थल है भी रामदीरी में, लभरचक में, जो यहाँ के IPS अजय जी जो शहीद हुए उनके नाम पर, तो ऐसा कोई द्वार नहीं दिखता है। तो इस प्रकार के आयोजन से उनके प्रति भावना भी तो आनी चाहिए ना? नहीं, उनके लिए तो अजय द्वार है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट हाँ यहाँ पर नहीं है। और ये बात जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो ऑब्जेक्टिव था, और यहाँ लोगों का कंसर्न भी था, उनका सजेशन भी था। तो मैं व्यक्तिगत रूप से, यदि आप मुझे बोलिएगा तो हम इस ग्राम के सेकेंड थे सैनिक स्कूल जाने वाला वे बैक इन। अच्छा, जो अब जिनके याद में शांति भोज हो रहा है वो आपके कौन लगते हैं? वो हमारी चाची। आपकी चाची, सगी चाची। चाची। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव जुबा, आई एम ए क्रेडिट ऑफिसर इन स्टेट बैंक। और इसके पहले हम एविएशन इंडस्ट्री में 20 साल थे। उसके पहले 7 साल हम सैनिक स्कूल में थे। तो मेरा 27 साल यूनिफॉर्म के साथ आंख मिचौली होता रहा। 7 साल हमने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना, 20 साल हमने एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहना। तो अब आप उस यूनिफॉर्म इनको देख रहे हैं, जो कि जीवन का सर्वोच्च यूनिफॉर्म है, समाज का यूनिफॉर्म, उस कर्तव्य का यूनिफॉर्म। तो मैं इनको कहूँगा कि वापस ले चलेंगे हमें उस सभा स्थल पर जहाँ इन्होंने कहा कि गौतम गोत्र, चूँकि गोत्र तो हर जगह होते हैं, लेकिन रामदीरी ही क्यों? बार बार ऐसा आयोजन को मिलता है। सुनते होंगे आप कि रामदीरी के लोग, क्या बेगूसराय रामदीरी के नाम से जाना जाए, या इस प्रकार आयोजन करने में सक्षम है, समृद्ध है? देखिए, रामदीरी का नाम सब दिन ऊंचा है। नाम
आबादी इसमें कोई दिक्कत नहीं या है। रामदीरी के लोग बहुत सक्षम हैं, आप समृद्ध हैं। श्रद्धा होता है। अपने जानै छियै कि रामदीरी के की ऐसा इतिहास है जे यहाँ के लोग बार-बार कोशिश करे छै इतने बड़ा आयोजन के लिए? देखिए पूर्वज जे थे ना हमारे ऊपर से, उन्हीं को देन है, इसी को हम निभा रहे हैं हम लोग। आज निभाते हैं तो बड़ा खुशी से, बड़ा आदर से, चाहे हमको जो भी कष्ट हो, बड़ा आदर से, बड़ी खुशी से निभाते हैं। इसमें आपको भी कष्ट होता है? नहीं, हम लोग को तो खुशी है। खुशी है इस पर आयोजन क्या करें। रहेगा? कष्ट रहेगा तो मृत्यु भोज और शांति भोज दोनों प्रक्रिया तो एक है, लेकिन शायद जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो समझ पाए कि जब हम शांति भोज का रूप ले लेते हैं तो उन लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है। क्या लगता है कि मृत्यु भोज और शांति भोज दोनों अलग अलग चीज है, पता है क्या? यह भोज नहीं महाभोज है और शांति एकता का प्रतीक है। हम लोग एकत्र होते हैं पूरे बिहार के और गौतम गोत्रीय चर्चा में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ गौतम गोत्र के ही लोग इस भोज में भाग लेते हैं। गौतम समाज के भी तो कुटुंबी जन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। मुख्य रूप से इसको माना जाए जो गौतम ही नहीं, अन्य गोत्र के भी भूमिहार समाज का यह सम्मेलन है और सद्भाव पूर्ण हम भोजन करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। यहाँ एकता, शांति, सुख, हर्ष, उल्लास, उत्साह, हमें सारे ऊंचे मानवीय गुण के आभास होते हैं। और यह जो रामदीरी ग्राम जो है, इस भोज की उत्पत्ति हमारे रामदीरी ही ग्राम से लभरचक टोला से प्रारंभ हुआ और आज कोई नई बात नहीं है। और हम रामदीरी वासी जो उस भोज में जो सुखद हम अनुभूति मिली, हम उसका अनुसरण करते जा रहे हैं। भोज आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। हम लोग एकत्र होते रहेंगे और आपस में मिलते जुलते रहेंगे और भाईचारा, सद्भाव, एकता, इसको बढ़ावा में हम लोग लगे रहेंगे। मुझे तो बहुत खुशी होती है, सब लोग एक साथ होते हैं और मुझे ही नहीं हमारे ग्रामवासियों को तो और अपार खुशी होती है। और इसका प्रतीक है जो जवान ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी किस उत्साह से इस भोज में भाग ले रहे हैं, वो तो देखने की चीज है, देख सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। एक युवा है, मैं देख रहा हूँ सेवा में। आप जरा बताएंगे कि रामदीरी अब पंचायती राज व्यवस्था का दर 4 पार्टों में बढ़ चुका है। ये कर रहे हैं लभरचक, भगवानपुर, महाजी, ये सब मिला करके भी आप एक छत के नीचे एक ग्राउंड में सेवा के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसी क्या भावना है, क्या चीज आप लोग को जोड़े रहता है? सबका ग्रुप अलग अलग किया गया है, जो अच्छा व्यवस्था के साथ लोगों को, जो आने वाले आगंतुक हैं उनको खिलाने में सुखद महसूस हो, कोई तरह का परेशानी नहीं हो। ये सेक्टर बाय सेक्टर अलग अलग करके दिया गया है। जैसे हम 2 सेक्टर में हैं, ये लभरचक का टीम है और हमारे सब मित्र लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, बच्चे लोग हैं। ये सब 2 नंबर सेक्टर लभरचक के टीम एक्टिव हैं। जो भी आगंतुक गौतम गोती आ रहे हैं, आगंतुक, उनको कोई तरह की परेशानी नहीं हो। आई है और बहुत ही गौरव की बात है कि रामदीरी जैसे महाबस्ती कर सकते हैं आप, जहां पर कि एक ऐसा आयोजन है जिसमें हजारों लोग खा करके जाएंगे। क्या है व्यवस्था और क्यों इस प्रकार का मेला लगता है? ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर हम लोग गौतम समाज एकत्रित होते हैं और महाभोज का आयोजन करते हैं। इस कारण कि हम जो गौतम समाज अपने गांव के या इस विभिन्न राज्य से, विभिन्न जिले से जो आते हैं, तभी हम लोग का यह सम्मेलन है। ये सम्मेलन है और हम लोग उपस्थित होते हैं, इसमें मिलते हैं, इसमें भाईचारा बढ़ता है। और भोज की जहाँ तक आयोजन की बात है, इसके विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। यहाँ 5 पंडाल बनाए गए हैं और विभिन्न टोला के वासी, जैसे रामनगर है, नकली है, लभरचक है, भगवानपुर है, सभी लोग यहाँ पर अपना अपना सेक्टर बांट करके सभी जो आगंतुक हैं, जो हमारे
भाई बंधु हैं जो जहाँ से भी आए हैं उनका भोजन बारी बारी से कराते हैं और भी आप ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह का हमसे कोई चूक नहीं हो, और अगर चूक होती है तो हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं और यहाँ से कुछ वो लेके जाएँ, कुछ सीख के जाएँ और हम उनसे सीखें। हम उनके आभारी हैं। पहले कहा जाए कि पालन का बेटा जो है सूर्य उसको पालन कर रहा है, वह सबसे बलवान है पृथ्वी पर, उसका जोड़ कोई नहीं है। फिर ने क्या किया, वहाँ जा करके सबसे लिया, जब नहीं किसी को प्राप्त होने दिया तो अपने बेचारा बहुत वहाँ पवन छुट लग गया। सेक्टर 4 में अभी जगह खाली है, आप कृपया। हो गया। कहाँ से आए आप लोग? सबौरा से आए हैं। लगभग इस क्षेत्र के रामगिरी के अलावा जो लोग जहाँ से भी वहाँ से आ रहे हैं। क्या नाम है? शांति क्या, किस मकसद से आए हैं? क्या हो सकता है? सिर्फ खाना खाना या फिर एक सम्मेलन में आए हैं, एक सामाजिक मिलन, सामाजिक मेला गौतम ऋषि का जो हम लोग शिष्य इस मेला में आए हैं। गौतम बावन हम लोग हैं, सबौरा से आए हैं। उद्देश्य क्या होता है? जैसे एक आप निमंत्रण दिए, हम भोज खाने के लिए आए, वो सब भाई भाई से मिलना, भाई से मिलने। हाँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौतम।